नमस्कार, मैं हूं आपका साथी और इस अंतहीन ब्रह्मांड की यात्रा में आपका हमसफर। मैंने इन एपिसोड्स को एक खास मकसद से बनाया है। यह सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है, एक ऐसा सफर जो आपको सितारों के पार ले जाएगा, हमारी आकाश गंगा के छिपे हुए कोनों में, और उन अनकहे अनसुने तथ्यों से रूबरू कराएगा जो हमारे अस्तित्व की कहानी कहते हैं। मेरी कोशिश है कि आप मेरी आवाज के साथ इस यात्रा पर निकलें और दिन भर की थकान के बाद जब आप आराम करें तो ब्रह्मांड की ये कहानियां आपके मन को शांत कर दे। ये एपिसोड्स इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आप इन्हें सुनते सुनते सुकून की नींद की गहराइयों में उतर जाएं। तो चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ चलिए हमारे अस्तित्व की शुरुआत में। कभी अकेले में रात के अंधेरे को देखते हुए क्या आपके मन में यह सवाल उठा है कि यह सब शुरू कैसे हुआ? हम कहां से आए? क्या हमारा अस्तित्व किसी दैवीय शक्ति की एक चिंगारी है, या फिर यह सिर्फ रसायनों का एक धीमा खूबसूरत नृत्य था जो अरबों साल पहले शुरू हुआ? आज हम उस समय में वापस चलेंगे जब हमारी पृथ्वी एक आग का गोला थी, एक उबलता हुआ बेचैन ग्रह जहां जीवन की पहली किरण अभी तक नहीं फूटी थी। वैज्ञानिकों ने इस पहेली को सुलझाने के लिए दशकों तक मेहनत की है। उनका एक सबसे पहला और खूबसूरत विचार था मौलिक सूप का। कल्पना कीजिए, अरबों साल पहले पृथ्वी पर एक विशाल गर्म समंदर था जिसमें तरह तरह के रसायन उबल रहे थे, जैसे कोई जादूगर अपनी हांडी में कुछ पका रहा हो। उस समंदर पर जब आसमान से बिजली कड़की तो कुछ असाधारण हुआ। 1950 के दशक में स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरी ने इसी जादू को एक लैब में दोहराने की कोशिश की। कांच के एक बंद बर्तन में उन्होंने एक छोटी सी प्राचीन धरती बना दी। उसमें मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसी गैसें भरी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन उस जादू को होने से रोक देती। फिर उन्होंने उस बर्तन में बिजली की चिंगारियां छोड़ी, ठीक वैसे ही जैसे उस तूफानी आसमान में बिजली कड़कती थी। दिन बीतते गए और फिर एक चमत्कार हुआ। बर्तन का साफ पानी धीरे धीरे गहरा भूरा होने लगा। जब उस भूरे पानी की जांच की गई तो जो मिला उसने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उसमें एमिनो एसिड थे। ये वही कण हैं जिनसे प्रोटीन बनता है और प्रोटीन से हमारा शरीर। यह जीवन के संगीत का पहला सुर था। इस प्रयोग ने दुनिया को दिखाया कि जीवन के लिए जरूरी चीजें सही माहौल मिलने पर अपने आप पैदा हो सकती हैं। बाद में हुए कई और प्रयोगों ने भी यही दिखाया। सिर्फ बिजली ही नहीं, सूरज की पराबैंगनी किरणों ने भी इस रचना में मदद की। उस समय ये किरणें निर्माता भी थीं और संहारक भी।
उन्होंने अणुओं को तोड़ा और फिर उन्हें नए और ज्यादा जटिल रूपों में जोड़ दिया। उस दौर की मिट्टी और चट्टानों ने एक शांत प्रयोगशाला की तरह काम किया, जहां ये नए कण जमा होते गए और एक दूसरे से जुड़ते गए। यह सब हमें एक ही दिशा में ले जाता है कि जीवन का निर्जीव चीजों से पैदा होना कोई संयोग नहीं था। यह ब्रह्मांड के नियमों में ही लिखा था। बस जरूरत थी सही जगह, सही ऊर्जा और थोड़े से समय की। जीवन के पहले सुर तो मिल गए, लेकिन संगीत कैसे बना? ये छोटे छोटे कण जुड़कर एक ऐसी चीज कैसे बने जो अपनी कहानी खुद लिख सके, अपनी नकल बना सके और समय के साथ खुद को बदल सके? इस पहेली का जवाब एक गुमनाम नायक में छिपा हो सकता है, जिसका नाम है आरएनए। डीएनए हमारी जीवन की किताब है और प्रोटीन उस किताब को पढ़कर काम करने वाले मजदूर। लेकिन सवाल हमेशा से यही था, किताब पहले आई या उसे पढ़ने वाले? यह एक ऐसी उलझन थी जिसका कोई तोड़ नहीं मिल रहा था। आरएनए इसी उलझन को सुलझाने वाला जादुई धागा है। आरएनए एक करिश्माई ऑलराउंडर है। यह डीएनए की तरह जानकारी को सहेज भी सकता है और प्रोटीन की तरह उस जानकारी पर काम भी कर सकता है। इस भूली हुई दुनिया का सबूत आज भी हमारे अंदर मौजूद है। हमारी हर कोशिका में राइबोसोम नाम की एक मशीन होती है जो प्रोटीन बनाती है। और हैरानी की बात यह है कि यह मशीन खुद प्रोटीन से नहीं बल्कि आरएनए से बनी है। यह एक जीवित जीवाश्म है, उस समय की एक यादगार जब दुनिया में सिर्फ आरएनए का राज था। इसी को आरएनए वर्ल्ड कहते हैं। कल्पना कीजिए, अरबों साल पहले किसी शांत गर्म तालाब में आरएनए के धागे तैर रहे हैं, एक धीमा शांत नृत्य कर रहे हैं। वे कभी जुड़ते, कभी टूटते और कभी कभी अपनी नकल बना लेते। जो धागे अपनी नकल बनाने में बेहतर थे, वे बढ़ते गए। यह विकास था, लेकिन बिना किसी कोशिका के। यह रसायन शास्त्र का विकास था। लैब में भी वैज्ञानिकों ने ऐसे आरएनए बनाए हैं जो यह काम कर सकते हैं। अगर हम कुछ सालों में यह कर सकते हैं, तो सोचिए प्रकृति ने अरबों सालों के अंतहीन समय में क्या क्या नहीं किया होगा। आरएनए ने हमें दिखाया कि जीवन को शुरू होने के लिए किसी जटिल मशीनरी की जरूरत नहीं थी। उसे बस एक ऐसे ऑलराउंडर की जरूरत थी जो कहानी लिख भी सके और उससे जी भी सके। और उस गुमनाम नायक आरएनए ने ही जीव विज्ञान की इस विशाल इमारत की नींव रखी, जिसमें आज हम रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर जीवन की कहानी किसी शांत धूप वाले तालाब में नहीं, बल्कि धरती के दिल के करीब गहरे समंदर के अंधेरे में शुरू हुई हो? एक और विचार है जो हमें रोशनी से दूर अंधेरे और गर्मी की दुनिया में ले जाता है। यह कहता है कि जीवन की शुरुआत जानकारी से नहीं, बल्कि ऊर्जा के एक सतत प्रवाह से हुई, एक ऐसे रासायनिक इंजन से जो कभी नहीं रुका। कल्पना कीजिए गहरे समुद्र की तलहटी की, जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती। वहां
धरती की पपड़ी में दरारें हैं जिन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट कहते हैं। ये धरती के दिल से निकली चिमनियां हैं जो खौलते हुए खनिजों से भरे पानी को अंधेरे समंदर में उगलती हैं। यह वह जगह है जहां आयरन सल्फर वर्ल्ड की कहानी शुरू होती है। इन फव्वारों से निकलने वाले लोहे और सल्फर के कणों ने एक मंच तैयार किया। ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये जीवन के पहले उत्प्रेरक थे। इन गर्म चट्टानों की सतह पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं का एक ऐसा चक्र शुरू हुआ जो लगातार ऊर्जा पैदा करता रहा। यह किसी सूप में तैरते अणुओं की कहानी नहीं है, यह एक संरचित ठोस शुरुआत थी। यहां चट्टानों ने एक मचान का काम किया जहां जीवन के कण एक दूसरे से जुड़ सकते थे। उन्हें किसी एंजाइम की जरूरत नहीं थी, चट्टानें ही उनका काम कर रही थी। यह विचार इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि आज भी हमारे शरीर में लोहा और तांबे जैसी धातुएं ऊर्जा बनाने का काम करती हैं। शायद जीवन ने यह कला वहीं सीखी थी। गहरे समंदर के उन अंधेरे कारखानों में उन चट्टानों के छोटे छोटे छिद्र जीवन के पहले पत्थर के घर बने, जहां रसायन विज्ञान सुरक्षित रूप से विकसित हो सका। यह हमें बताता है कि शायद जीवन रोशनी में नहीं बल्कि अंधेरे में जन्मा था, धरती की अपनी गर्मी और ऊर्जा से। पर क्या हो अगर हमारी कहानी इस ग्रह पर शुरू ही न हुई हो? क्या हो अगर जीवन के बीज या कम से कम उसके जरूरी अक्षर अंतरिक्ष की गहराइयों से आए हों? इस विचार को पैनस्पर्मिया कहते हैं। यह कहता है कि जीवन के निर्माण खंड उल्का पिंडों और धूमकेतुओं पर सवार होकर हमारी युवा पृथ्वी पर पहुंचे। आज हमारे पास इसके पुख्ता सबूत हैं। जब हम अंतरिक्ष से गिरे उल्का पिंडों को तोड़कर देखते हैं तो हमें उनके अंदर एमिनो एसिड मिलते हैं, वही कण जो मिलर और यूरी ने अपनी लैब में बनाए थे। लेकिन ये उल्कापिंड धरती की किसी लैब में नहीं बल्कि तारों के बीच की ठंडी खाली जगह में बने थे। यह सोचना कितना अद्भुत है कि जो चीजें हमें बनाती है वे सिर्फ हमारी धरती पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में बिखरी हुई है। उल्कापिंड सिर्फ पत्थर नहीं है, वे अंतरिक्ष के डाकियां हैं जो अपने साथ प्राचीन संसारों से खत लेकर आते हैं। जब हमारी धरती नई थी तो उस पर इन उल्कापिंडों की लगातार बारिश होती थी। वे अपने साथ सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि पानी और जीवन के लिए जरूरी कार्बनिक यौगिक भी लाए। कुछ वैज्ञानिक तो यह भी मानते हैं कि शायद जीवन पहले हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल पर शुरू हुआ हो, जब वहां नदियां और झीलें थीं, और फिर किसी बड़े टकराव से मंगल का एक टुकड़ा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया और धरती पर आ गिरा, अपने साथ जीवन के पहले सूक्ष्म जीव लेकर। यह विचार रहस्य को हल नहीं करता, बस उसे और बड़ा और गहरा बना देता है। यह बताता है कि हमारी जड़ें सिर्फ इस ग्रह में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। हमारी कहानी शायद हमारी धरती से भी ज्यादा पुरानी है। इन सभी कहानियों को एक ही धागा आपस में जोड़ता है, एक तत्व, कार्बन। यह कोई साधारण तत्व नहीं है, यह जीवन का वास्तुकार है, यह ब्रह्मांड का पसंदीदा कलाकार है।
कार्बन में एक अनोखी प्रतिभा है। वह एक साथ 4 अलग अलग दिशाओं में हाथ बढ़ा सकता है, जिससे वह लंबी लंबी चेन, खूबसूरत रिंग्स और जटिल ढांचे बना सकता है। यह जीवन का वह धागा है जिससे अस्तित्व का पूरा कपड़ा बुना गया है। यह मजबूत भी है और लचीला भी, ठीक वैसे ही जैसे जीवन को होना चाहिए। कार्बन सिर्फ खुद से ही नहीं, बल्कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे जीवन के दूसरे जरूरी तत्वों से भी दोस्ती कर लेता है। प्रोटीन, डीएनए, फैट, हमारे अस्तित्व की हर ईंट इसी कार्बन के सहारे खड़ी है। और सबसे खूबसूरत और विनम्र करने वाली बात यह है कि यह कार्बन यह हमारी धरती पर नहीं बना था। उन तारों की धधकती हुई भट्टियों में गढ़ा गया था, जो अरबों साल पहले जीते और मरते थे। जब कोई विशाल तारा अपनी अंतिम सांसें लेता है, तो वह एक जबरदस्त विस्फोट में फट जाता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। उसी विस्फोट में बना हुआ कार्बन और दूसरे भारी तत्व पूरी आकाशगंगा में बिखर जाते हैं। आपके हमारे शरीर का हर एक परमाणु, आपके हमारे खून में दौड़ता हुआ लोहा, आपकी हमारी हड्डियों का कैल्शियम, यह सब कुछ उसी तारों की धूल से आया है। हम सिर्फ कार्बन से नहीं बने हैं, हम तारों की धूल से बने हैं। हम चलते फिरते सोचते हुए तारों की धूल हैं। जीवन के कण बन गए, लेकिन उन्हें एक घर चाहिए था, एक ऐसी जगह जहां वे अराजकता से बचकर एक साथ रह सकें। कोशिकाओं के बनने से बहुत पहले प्रकृति ने अपना प्रयोग किया। कोई सर्वेंट्स। कल्पना कीजिए पानी में तैरती हुई, कांपती हुई छोटी छोटी तेल की बूंदें। ये बूंदें जीवित नहीं थीं, लेकिन उन्होंने जीवन का सबसे जरूरी काम किया। उन्होंने एक सीमा बनाई। उन्होंने पहली बार एक अंदर और एक बाहर की दुनिया बनाई। इन नाजुक दीवारों के भीतर जीवन के बिखरे हुए कण जमा हो सकते थे। वे एक दूसरे के करीब आ सकते थे और आपस में जुड़ सकते थे। ये बूंदें जीवन के पहले पालने थीं, एक सुरक्षित आश्रय जहां रसायन विज्ञान धीरे धीरे जीव विज्ञान में बदल सकता था। यह बहुत ही गहरा क्षण था। यह वह पल था जब ब्रह्मांड ने पहली बार अपने अंदर एक सीमा बनाई, जहां वह खुद को बाहर की दुनिया से अलग करके देख सकता था। शायद जीवन की असली शुरुआत किसी कण से नहीं, बल्कि उसी नाजुक सीमा से शुरू हुई, उस पहले छोटे से घर से। तो जीवन कहां से आया? इसका जवाब किसी एक कहानी में नहीं, बल्कि इन सभी में छिपा है। यह आसमान में कड़कती बिजली की एक चिंगारी थी, और यह गहरे समंदर की आग भी। यह आरएनए का एक भूला हुआ नृत्य था, और यह अंतरिक्ष से आया हुआ एक संदेश भी। इसकी कहानी कार्बन के जादू से लिखी गई, और इसे अपना पहला घर एक नाजुक सी बूंद में मिला। जीवन कोई एक घटना नहीं थी, यह एक सतत उभार था, एक संगीत था जो अरबों सालों तक धीरे धीरे मौन से बढ़ता रहा। और यह संगीत आज भी चल रहा है। यह आप में, मुझ में, हर जीवित चीज में बज रहा है। हम उस प्राचीन रासायनिक नृत्य की विरासत है जो तारों की धूल से बने हैं, और अब सितारों को वापस देख रहे हैं। अपने होने के इस खूबसूरत रहस्य पर
आश्चर्य करते हुए